नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है मेरा। आज हमारी टीम मरवाही की आवाज़ को लेकर पहुंची है कुड़कई गांव में। ये पेंड्रा ब्लॉक का एक गांव है जहां पर हम पहुंचे हैं। यहां पर काफ़ी सारे लोग यहां पर गांव में मौजूद थे। तो इनके चुनाव को लेकर किस तरीके की चुनावी माहौल है यहाँ पर, क्या लगता है कि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अमित जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। तो ये लड़ाई सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच हो चुकी है। यहाँ पर एक काकी बैठी थी, काकी यहाँ पर कुछ कागज़ लेके बैठी हैं। इनसे जानते हैं क्या है यहाँ की ज़रूरतें, कैसा है चुनावी माहौल। क्या नाम काकी आपका? फूल कुंवर। हैं? फूल कुंवर। फूल कुंवर। कहाँ रखे हो कागज ये? अरे वही आदमी कौन दिए हैं? का कहते हैं? ट्रैक्टर वाले। ट्रैक्टर छाप वाले हैं? आओ। क्या लगता है काकी, ये चुनाव होने वाले हैं, काखर दिखते हैं यहाँ चुनाव माहौल? चुनाव में अब जेखा दे दई। देखा दे दई हैं? आओ। वोट देवा था नहीं देवा था? आई? वोट देता नहीं देता? देता। देता हाँ। हैं? हाँ। तुम्हारे गांव में क्या समस्या होते तुमन मल्ला? अब का समस्या वृद्धा पेंशन मिला थे तुमन मल्ला? हाँ। मिला थे। कतेक पैसा मिला थे? 300 रुपया मिला थे। बाकी जगह तो बताई काकी मन 600 मिलते उमन मल्ला। नहीं दे हम ही नहीं दे? हाँ 300 दे थी। पानी पर कहाँ जाता काकी? पानी लगा है नदी। कहाँ? वाह टेप नल है। हाँ ना। हैं? और यहाँ पर जैसे बात करें पानी के अलावा, आप घर में रहते हो, घर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, समस्या होती है? हाँ तो नहीं हो, सबकी समस्या है। हैं? हाँ अब वो मोर घर फूटे जाते, पानी बेंदर फोरे डारा थी। आवाज बनत रही, आवाज नहीं बनी तुम्हारी? हाँ हाँ कहाँ बन नहीं दिए, नहीं दे हसो दी। काबर नहीं दे? नहीं तो दिन आखिर दुघा लिवा भारे हूँ। हाँ। फार्म भरे हो? हाँ 2 बेर दुघा तेव नहीं आए, एको घा नहीं आए। एको गाँव नहीं? हाँ, हाँ। अधिकारी मनाते हैं गाँव में? नहीं आवे हैं? सिर्फ चुनाव में नेता मनाते हैं? हाँ चुनाव में तो कहा थी हम ही दहा मिट्टी जोड़ थी, जन हमारे हाथ टूट गए है नहीं आया मिट्टी जोड़ थी। कहूँ साड़ी दही, कहूँ पैसा दही। साड़ी वाड़ी बटे गाँव में? दी है। दे है साड़ी? हाँ वाह हाँ तुम्होला मिले है? दी है। दे है? हाँ ठीक। हैं? हाँ अधिकारी मन कौन या नेता मन चुनाव के बाद आही कि नहीं आही? नहीं आवे, नहीं आए करें। हैं? नहीं आए करें। चुनाव भर में वोट मांगे बार आते? हाँ वोट नित्तु दौड़त नहीं। दूर हाँ। ओकर बाद पूछ ही ना कि का होए है तुमको। जोगी जी आते थे? जोगी जी एक दिन आ रही से तहा नहीं आए। नहीं आए? हाँ। अजीत जोगी नहीं आए। नहीं आए? हाँ। यहाँ पर कुछ युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ। यहाँ पर शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूँ, जो सबसे शिक्षा को लेकर जिस तरीके से समस्याएं होती हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाती है, शिक्षा को लेकर जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अंकित कुमार रजक है। अंकित, यहीं के गांव के हो आप? हम प्रॉपर में। थोड़ा खड़े होकर बताओ, क्या लगता है कि कुड़कई गांव में शिक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था देखिए, अभी हमारे यहाँ तो पास में स्कूल है, तो अभी व्यवस्था कुछ ठीक ही है। और आप देख रही हैं आज के डेट में कि 14,000 से ऊपर पोस्ट खाली है शिक्षकों का। अभी कोरोना काल चल रहा है तो अधिकतर मोबाइलों में पढ़ाया जा रहा है, पर मोबाइल में ग्रामीण अंचल में हर किसी के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। और मोहल्ला योजना चल रहा है, अभी अब मोहल्ला योजना कोरोना कारण चलाया जा रहा है। पर अभी चुनाव में आप देख रहे हैं, हम अगर अपने देवी स्थल पर भी अगर पूजा करें तो कोरोना का प्रकोप दिख रहा है। अभी 10 मिनट पहले यहाँ 400 से 500 की भीड़ थी, पर जब किसी पार्टी के लोग आते हैं तो वहाँ पास कोई कोरोना का काल नहीं दिख जाए। हमारे क्षेत्र में लगभग अधिकतर नेताएं लोग यहाँ आ रहे हैं और वहाँ कोरोना कोई प्रकोप नहीं दिख रहा। पर अगर हम अपनी स्थिति अगर बयां करेंगे तो वहाँ पे कोरोना का फैल जा रहा। कौन आया था यार 400-500 भीड़ लेकर? भीड़ नहीं, ग्रामीणों को भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे अभी मतलब किसी भी पार्टी की बात कर रहा, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की नहीं बोल रहा, मैं जो पार्टी है उन लोग अपनी नाच गाना गम्मत जो भी है वो कर रहे हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र पे अगर कुछ शिक्षा की बहुत ही कमज़ोर है, ना कोई अच्छा सा कॉलेज है। सिर्फ पेंड्रा मरवाही पे 1-2 कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना एग्रीकल्चर कॉलेज है। जबकि हमारे अगर कुछ अच्छा सा एजुकेशन के लिए हमें बिलासपुर जाना पड़ता है, वो आपको पता है कि यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर। और दूरांचल होने के कारण, आदिवासी अंचल होने के कारण यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी बहुत गंभीर है। आगे बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, कैसे इससे निजात मिल पाएगा? बेरोजगारी पहली तो भैया कि स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को चाहिए कि काम करे, क्योंकि हर जगह रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता, गवर्नमेंट को नॉलेज नहीं है। उसके बाद आप ये देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट की 147 योजनाएं चल रही हैं, पर उन योजनाओं को ढंग से हमें पता ही नहीं रहता। जो हमारी एजेंसी है, पंचायत विभाग की एजेंसी, वहाँ किसी प्रकार की हमें एजेंसी के बारे में जानकारी नहीं है, ना हमें उस चीज़ के हमें स्किल डेवलपमेंट लेके कोई काम ढंग से बताया जा रहा। यहाँ पर एक सयान बैठे हैं, क्या नाम का आपका? केदार प्रसाद। हैं? केदार प्रसाद।
केदार प्रसाद जी हाँ। आप सयाने हो, लंबा समय यहाँ देखे हो राजनीति, चाहे वो 2001 की राजनीति हो, सब देखे हो, क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? माहौल को अभी की स्थिति में देखने के अनुसार सभी पार्टी वाले आ रहे, 3 पार्टी वाले अपने यहाँ पहुँच आए हैं और तीनों पार्टी वाले अपने अपना मतलब कि विचार मत दिए हैं। अब इसके बारे से आगे हम क्या बता सकते हैं। मत तो है अपना, जिसको हम मतलब अपना वोट दें। मत तो किसी को बताना नहीं चाहते हम किस में वोट दें कह के। बिल्कुल मत तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात करूँ कि गांव में अगर समस्याओं की क्या समस्याएं होती हैं? गांव में तो हर प्रकार की यहाँ समस्या है। एक तो पानी की समस्या अलग चीज़ है और कई प्रकार की ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो तो बच्चों इस समय इस प्रकार हो रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। एक आध अब क्या बताएं। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वृद्धा पेंशन मिल रहा है। मिल रहा है, कितना मिलता है? 350 रुपये। जी हाँ। कुछ जगह 650 रुपये बता रहे थे। नहीं, अपने 350 मिलता है। 350 मिलता जी है। शासन की योजनाएं जो आती लाभ मिल पाता है ग्रामीणों को इसका? शासन से जो योजनाएं आती है उससे अपने को तो उतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। शिक्षा का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो शिक्षा के लिए लोगों को यहाँ से कुड़कई से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। शिक्षकों की कमी का एक सबसे बड़ी समस्या होती है। वहीं पर पानी को लेकर सब गंभीर समस्या है। हालांकि मरवाही विधानसभा में जितने गांव में हमारा जाना हुआ मरवाही की आवाज़ को लेकर, उन गांव में जो सबसे गंभीर समस्या निकल कर जो बाहर आई वो समस्या पानी को लेकर समय। पानी सबसे मूलभूत समस्या है, मूलभूत ज़रूरत है लोगों की। मूलभूत ज़रूरत लोगों को नहीं मिल पा रही। पानी गंदा, कुछ गाँव में तो गंदा पानी के पीने के लिए लोग मजबूर हैं। इधर आओ, तुम स्मार्ट दिख रहे हो, इधर आओ, स्मार्ट डैशिंग दिख रहा है, इधर आओ। क्या नाम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम यश कश्यप है। यश कश्यप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में। 7th क्लास में पढ़ते हो। वोट थोड़ी देते हो? नहीं देते हो वोट। फिर भी क्या लगता है स्कूलों में पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ होती है। शिक्षक आते हैं टाइम से? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ। हाँ। कौन सी क्लास है, मतलब कहाँ पढ़ते हो? कुड़कई गाँव में? नहीं, अड़भार में। अड़भार जाते हो पढ़ने? संस्कृत विद्यालय? नहीं, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो? हाँ। कैसी पढ़ाई होती है इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में अच्छी होती है, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास हुआ है ना कोरोना की वजह से, उसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। कैसे ऑनलाइन क्लासेस में क्या दिक्कत है? सारे लोग एडमिट नहीं होते और मैम टाइम से एडमिट नहीं होती है सर। ऐसा तो यहाँ पर। और तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ, मम्मी के मोबाइल से। उससे मम्मी के मोबाइल से होती है पढ़ाई। तो क्या दिक्कत क्या होती है, जैसे उसमें जैसे ऑनलाइन पढ़ते होगे तो दिक्कत परेशानी क्या होती है? जब भी कुछ छूट जाता है तो मैम पहले हमसे नहीं सुनती, दूसरों का बात सुनती है। क्या चीज़ बोल रहे? जब भी ना क्या कहते हो, जब लेट से होते तो मैम डांटती है उन्हें। अच्छा, ऑनलाइन क्लास आने में? हाँ। कितने बजे से कितने बजे तक चलती है ऑनलाइन क्लास? सिर्फ दिन में 3 पीरियड चलती है 1 घंटे की। अभी हो रही है ऑनलाइन क्लास? हाँ जी। नहीं, अभी 1 नवंबर तक बंद है। 1 नवंबर तक बंद है अभी। चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव के बारे में जानते हो, वोट देते होगे, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? पढ़ते होगे स्कूलों में? नहीं, ये सब नहीं, अभी बंद है ना, क्लास तो नहीं है। नहीं पढ़ाई होती बिल्कुल? नहीं, अभी बंद है ना 1 नवंबर तक। ये पढ़ाई बंद है, इसका आगे कल चल के क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ समझ आता है? हाँ, ये क्या समझ आता है? ये समझ तक मैम सर से मम्मी कंप्लेंट की है कि मैम लोग को अच्छे से मैम अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। अच्छे से पढ़ाएं तो पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से, है ना? एक ऑनलाइन एक गंभीर से देखा जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई इस समय चालू होगी। ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई में लोग, ग्रामीण लोग, कुछ लोग मोबाइल के संसाधन की कमी की वजह से मोबाइल से लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। वहीं एक ग्रामीण अंचल है, आदिवासी अंचल क्षेत्र है। आदिवासी अंचल क्षेत्र में लोगों के पास सुविधाएं पूरी नहीं हैं, जिसकी वजह से डिजिटल पढ़ाई होने के काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है यहाँ के छात्रों को। और एक सबसे गंभीर चीज़ है जो डिजिटल पढ़ाई में लोग, जिस तरीके से बात करूँ डिजिटल पढ़ाई की, तो डिजिटल पढ़ाई में कई सारी चीज़ें, इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है। इंटरनेट के जाल में कई तरीके की मतलब जितनी सुविधाएं हैं उसके साथ उसके दुष्परिणाम भी है, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। जिस तरीके से गेम की अगर बात करें, कई सारी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। कुछ लोग और, क्या नाम है मैम आपका? छाया पांडे। पांडे जी, जिस तरीके से अगर बात करूँ मैम की शिक्षा को लेकर, आप लोग युवा हैं, क्या दिक्कतें होती हैं शिक्षा को लेकर और किस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए? बोला जाए तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर बच्चे से लेकर युवा तक के लिए। तो जो यहाँ शिक्षा का जो है बोला जाए तो कॉलेज का,
तो कॉलेज तो यहाँ है बहुत सारे, लेकिन बाकी है प्राइवेट, और सबसे उसमें प्रॉब्लम होती है फीस की, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो मेडिकल बोल रही हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लाइक हम लोग, तो उन लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि जो फ़ीस होती है वो है 36,000 से लेके, तो हम लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ जो है गवर्नमेंट कॉलेज खुलना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज जिस तरीके से रोज़गार की अगर मैं बात करूं कि रोज़गार की जिस तरीके वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ फिर बंद हो जाती हैं, रोज़गार को लेकर किस तरीके से दिक्कत होती है? क्योंकि बेरोजगारों के आंकड़े की अगर बात करूं तो मरवाही विधानसभा में बेरोजगारों के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हैं, और छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ में मात्र 2% ही बेरोजगारी है, बाकी 98%। इसको कैसे देखते हो आप लोग? जी, उनको लगता होगा कि 2% बेरोजगारी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग के घर में खुद इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन लोग को अभी तक कुछ भी जॉब नहीं मिल पाया है। कोशिश बहुत करते जा रहे हैं, और हम लोग खासकर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले लोग के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्या करना चाहिए सरकार को रोज़गार के सृजन करने के लिए? सबको समान मौका देना चाहिए, बस ये है जनरल वाले के लिए। बाकी सब के लिए तो आरक्षण है, लेकिन हम लोग के लिए तो कुछ है नहीं। हम लोग का परसेंटेज भी अगर 80% है तो पहले 40% वाले को मान्यता है, हम लोग को कुछ नहीं है, तो सरकार को ये सुनना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से बेरोजगारों दर के आंकड़े की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ में मात्र 2% ही बेरोजगारी दर है। असम के बाद दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बन चुका है जहाँ पर बेरोजगारी दर के कम आंकड़े, ऐसा सरकार बताती है। जबकि ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर धरातल पर ये सारे दावे भ्रामक और झूठे साबित होते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद है जो शिक्षा से है, जिस तरीके से शिक्षक में बात भी कर रहा हूँ। क्या लगता है सर कि शिक्षा का स्तर किस तरीके का है कुड़कई गाँव का? शिक्षा के स्तर वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है, चूँकि कोरोना काल है तो बिल्कुल निम्न स्तर है, और मोबाइल से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, त्योहार द्वार योजना के अंतर्गत जो समुचित जानकारी होनी चाहिए बच्चों को नहीं हो पा रही है। एक जो मैं बात करूँ, ये डिजिटल मोबाइल से इंटरनेट के जरिए लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो पढ़ाई इंटरनेट के जरिए हो रही है ये किस तरीके से बच्चों में फ़ायदा लाएगी या नुकसान लाएगी? ये मोबाइल के एक दुष्परिणाम भी सामने देखने को मिला है। बच्चे पढ़ाई तो बहुत कम करते हैं, लेकिन इसका जो है दुरुपयोग बहुत अधिक करते हैं। गेम खेलेंगे और अन्य कार्यों में जुड़े रहेंगे। मोबाइल का मतलब अनर्गल यूज बच्चे करते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरीके से आप भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को डिजिटल पढ़ाई हो रही है, जिस तरीके से बात करूं अगर, तो पढ़ाई का स्तर क्या रह जाएगा आगे? बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? भविष्य ये भविष्य, हालांकि हमारे सम्माननीय मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने का प्रयास, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन रह गई बात ये है कि आज ग्रामीण अंचलों में देखने को मिला है कि केवल शब्दों तक ही सीमित है, किताबों तक ही सीमित है। जो वास्तव में होना चाहिए ग्रामीण स्तर में, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जिनका एक रेल हादसे में उनका एक पैर टूट गया। लगातार उसमें भी कई आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, मगर इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ की अगर बात करो तो यहाँ से लेकर ऊपर से नीचे तक यहाँ पर लोग आए। आज यह युवा साथी जो हैं, काफ़ी स्थिति ख़राब है और अपने जीविकोपार्जन के लिए इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। क्या लगता है कि सरकार से जिस तरीके से बात करी इंसाफ की, क्या इंसाफ मिल पाया आपको? नहीं मिला है। क्या घटना क्या हुई थी? नौतनवा एक्सप्रेस टीटी से धक्का मार दिया था। टीटी धक्का मार दिया था, उसके बाद क्या आपको इंसाफ मिल पाया उस पर? नहीं मिल पाया। क्या कहते हैं हम लोग? अब कुछ तो नहीं हो रहा है। मुआवजा वगैरह की अगर मैं बात करूं तो कुछ मिला? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। नहीं। अब कैसे जीविकोपार्जन चल रहा है? अब ऐसे काम कर रहे हैं अपना, बैठने वाला काम, बैठे बैठे घर में बना देते हैं, करते रहते हैं। तो ये जो उम्मीद की जा रही थी सरकारों से कि सरकार इसमें कुछ मदद करेगी, लगातार पेपरों में भी खबरें आती थी, लगातार इसका कुछ फ़ायदा मिलता नज़र आया? नहीं मिला, कुछ नहीं फ़ायदा मिला। कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं। तो बिल्कुल ये थे एक साथी, युवा साथी, जिनका नौतनवा एक्सप्रेस में चलते समय यहाँ पर एक हादसे में इनका पैर चला गया। हादसे के बाद लगातार इंसाफ की मुहिम चलाई जा रही थी, चाहे अखबारों के जरिए हो या लोगों के जरिए हो। एक मुहिम चलाई जा रही थी कि इस युवा साथी को इंसाफ मिलना चाहिए, मगर इंसाफ तो छोड़िए, कोई पूछने तक पलट कर नहीं आया। पिंडरा से लगा हुआ ग्राम है, यहाँ पे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का कभी आना जाना नहीं होता। चुनाव के समय नेता आते हैं, नेता वोट मांगते हैं, वोट मांगकर चले जाते हैं, उनके बाद यहाँ पर नेताओं का कभी दोबारा आना नहीं होता। इस गांव से सिर्फ वोट के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र आदिवासी अंचल क्षेत्र है, यहाँ पर वोट के लिए नेता जरूर आते हैं, उसके बाद दोबारा कभी नेता यहाँ पलट कर भी नहीं झाँकते। खैर,
चुनाव है, अभी चुनाव में लोगों का, नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में गेंद जाती है, भाजपा या कांग्रेस। वहीं अन्य पार्टियां भी हैं, गुणवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रीय गुणवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार चुनाव में किसके पाले में गेंद जाती है। सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गौरला पेंड्रा, मरवाही।